दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं। एक तो जिसे हम आम तौर से जानते हैं विटामिन डी थ्री, और दूसरा एक और विटामिन होता है जिसका नाम विटामिन डी टू है। लेकिन आज हम जो विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विटामिन डी थ्री। इसे हम कोलीकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं विटामिन डी थ्री के बारे में। ये हमारी बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। विटामिन डी थ्री हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी कैल्शियम लेते हैं या हमारी बॉडी में जो भी कैल्शियम रहता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम विटामिन डी थ्री करता है। विटामिन डी थ्री की वजह से हमारे बॉडी में जो हाइपोथायराइड होता है उसको मेंटेन करता है। अगर किसी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी थ्री की मिकदार कम हो जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसा कि अगर आप विटामिन डी थ्री की मिकदार कम हो गई है तो आपके हड्डी में कमजोरी आ जाएगी, आपके जॉइंट घिसने लगेंगे, आपके जोड़ों में बदन में दर्द होगा। साथ ही साथ स्टडी से ये पता चला है कि विटामिन डी थ्री की कमी से आपके सर में दर्द होगा या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी थ्री अगर कम होगा तो फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम आपको हो गई या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से आपके बॉडी में कैल्शियम बहुत तेजी से कम होने लगेगा। अगर जिसको थायराइड बनना बंद हो जाए या बिल्कुल ना निकले तो उसकी हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होती है और घिसने लगती है। इसीलिए विटामिन डी थ्री का हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, विटामिन डी थ्री की कमी से आपके ज्वाइंट खराब हो सकते हैं। अगर विटामिन डी कम हो गया तो आपकी हड्डियां घिस कर खराब होने लगती हैं या आपकी हड्डियां इतना कमजोर हो जाती हैं कि उसमें कैल्शियम कम होने लगता है और वो हड्डियां बिल्कुल जाली की तरह हो जाती हैं। जरा सा फ्रैक्चर या फिर जरा सा चोट लगने से वो आसानी से टूट जाती हैं। विटामिन डी थ्री की कमी से आपको हार्ट अटैक की भी शिकायत हो सकती है। विटामिन डी थ्री की कमी से आपको कैंसर आगे चल के हो सकता है। विटामिन डी थ्री की कमी से आपके सर में दर्द या हेडेक या माइग्रेन की भी शिकायत हो सकती है। विटामिन डी थ्री किन लोगों को कम होता है? ज्यादातर सर्वे से ये पता चला है कि ऐसे लोग जिनको माल न्यूट्रिशन की शिकायत है, यानी कि जिनको प्रॉपर डाइट या गिजा नहीं मिलती है, तो उनमें विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है। या फिर ऐसे लोग जिनको धूप में बहुत ज्यादा जाते नहीं है या जिनको सनलाइट ज्यादा नहीं मिलती है, उनको विटामिन डी थ्री की शिकायत हो सकती है। ऐसे लोग जिनमें फैट बहुत ज्यादा है, जो ओबेस है, ओबेसिटी की तरफ है, तो उनको भी विटामिन डी थ्री कम हो सकती है। या फिर फीमेल जो ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती हैं, पूरा वक्त अपना घर में रहती हैं, सनलाइट से जरा भी कांटेक्ट नहीं करती हैं, उनको भी विटामिन डी थ्री की शिकायत हो सकती है। या फिर ऐसी मेडिसिन लेते हैं स्किन के लिए या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है। दोस्तों, हर एक मर्ज को डायग्नोस करने के लिए कुछ ना कुछ चेकअप होता है। इसी तरह विटामिन डी थ्री को चेक करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी थ्री की मात्रा या मिकदार कितनी है। रिजल्ट के हिसाब से हमारे बॉडी में कम से कम 30 नैनो मिलीग्राम तक का हमारी बॉडी में विटामिन डी थ्री का होना जरूरी है। अगर आपके बॉडी में 12 नैनो मिलीग्राम आता है तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा विटामिन डी थ्री कम है। या फिर अगर आपको 12 से 20 नैनो मिलीग्राम आता है तो यानी फिर भी आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है।
लेकिन 30 से और 50 के बीच में आता है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में विटामिन D3 बिल्कुल ठीक ठाक और नॉर्मल है। वैसे तो हमारी बॉडी में एक सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि कम से कम डेली हमारी बॉडी में 10 से लेके 20 यूनिट तक का विटामिन D3 लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपको लोग ये जानते हैं कि हमारे मार्केट में जो विटामिन D3 की टैबलेट, सैचेट, इंजेक्शन आते हैं वो 60 के यूनिट के होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कम से कम डेली 20 के यूनिट हमारे को बॉडी में चाहना बहुत जरूरी है। इसके इस्तेमाल से फिर हमारे को जो बीमारी आगे होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, विटामिन D3 हमें सबसे ज्यादा सनलाइट से मिलती है, यानी कि सूरज की रोशनी से। जो हमारी बॉडी में स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जब हमारी बॉडी सनलाइट से टच में आती है तो उसकी शक्ल बदल कर ये विटामिन D3 की शक्ल में आ जाता है और बाद में हमारी बॉडी में ये फैट सॉल्युबल है, काफी दिन तक जमा होता है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको विटामिन D3 आपको फूड में लेना है तो सबसे ज्यादा फिश ऑयल में विटामिन D3 होता है। जैसे कि टूना फिश जो होती है, इसमें विटामिन D3 की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे फूड है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, इसके इस्तेमाल से आप विटामिन D3 का सेवन या इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमारे मार्केट में जो विटामिन D3 की टैबलेट्स या गोलियां आती हैं, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप इस गोली को और दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 नॉर्मल रहा तो आप आगे चलकर हार्ट अटैक से बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट घिस रहे हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। यहाँ तक कि स्टडी ने यह भी बताया है कि अगर किसी को कैंसर के चांसेस है तो विटामिन D3 की वजह से आपको कोलन यानी पेट के कैंसर से भी बचाया जा सकता है। साथ ही साथ प्रीवियस स्टेज में भी अगर कैंसर की चांसेस या शिकायत है तो उससे भी विटामिन D3 के इस्तेमाल से बचाया जा सकता है। अगर आपको माइग्रेन या सर दर्द की शिकायत है तो विटामिन D3 के इस्तेमाल से आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लेना है तो आपके एज के हिसाब से, आप मेल है या फीमेल है उस हिसाब से, या फिर आपके ब्लड टेस्ट में कितनी मात्रा में विटामिन D3 कम है उसके हिसाब से ये डोज लेना जरूरी है। बिना किसी डॉक्टर के मशवरे के विटामिन D3 ना ले और बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों ये फैट सॉल्युबल है, एक बार लेने से ये काफी दिन तक हमारी बॉडी में घूमती रहती है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए और ज्यादा मजीद जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।